अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। आप देख रहे हैं आसिफ जलाल एकेडमी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 9th क्लास मैथ की सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब बात करते हैं फैक्टराइज करने की, वो भी ऐसी एक्सप्रेशंस को जो कि आपको हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 हो, यानी कि अब आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन पार्ट उसका सबसे पहला, जो कि x² + 5x + 6 और x² - 4x - 12। अब बात थोड़ी सी आगे गई है, और आगे क्या गई है, इसमें आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने। तो उसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे। अब फैक्टर कैसे बनते हैं ये आपको मैंने बहुत अच्छे से 5वें चैप्टर में समझाया था कि फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे निकालते हैं। वो अगर आपको नहीं पता है तो मैं ऊपर आई बटन में क्लिक करें और आपको डायरेक्टली वो उस वीडियो में चले जाएंगे जिसमें मैंने एनिमेशन के साथ बताया था कि इसके फैक्टर कैसे बनाने हैं। वहाँ से आपको ज़बरदस्त धमाकेदार वीडियो से आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप उसको देखें, आपको समझ आ जाएगी। फिर आप इस वीडियो में आए तो आपको यह वीडियो ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। लेकिन आप अगर नहीं देखना चाहते, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप यहाँ से ही समझ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूँ। सबसे पहले इनको साइड बाय साइड लिख लेते हैं। तो सबसे पहली एक्सप्रेशन है x² + 5x + 6। इसको फैक्टराइज कैसे करना है सबसे पहले ये समझते हैं। देखें, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये नंबर आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे सबसे आखिरी वाला नंबर आ जाए, वो कौन से 2 नंबर हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन से 2 नंबर हैं। इन्हीं में से ये जो मल्टीप्लाई पे आपके पास नंबर आएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 बनेगा, उन्हीं नंबर में से आपने ये देखना है वो कौन से नंबर है जिनको प्लस या माइनस किया जाए तो 5 बनेगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं कि 6 किन किन नंबरों से आ सकता है, किन नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। देखें, 1 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो 6 क्या आता है, 6 आता है। इसी तरह से अगर हम ये एक पेयर बन सकता है। इसके बाद 6 कैसे आ सकता है, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो तब भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब प्लस माइनस की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें। 2 को प्लस करें 3 से तो तब क्या आएगा, 5 आएगा, और +5 ही आएगा। तो यही हमारे पेयर हैं। देखें, हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। सबसे पहले हमने देखा 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपका कौन से नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। वो हमने देखे 2 और 3 है। फिर हमने दूसरी कंडीशन लगाई कि क्या इनको प्लस माइनस करने पे हमारा ये वाला नंबर बनता है या नहीं बनता। तो हमने देखा कि ये नंबर भी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो पेयर आ गए हैं वो हैं 2 और 3। अब इनको करना क्या है, ये जो पेयर आए हैं इनको आपने यहाँ पे x लगाकर ऐड कर देना है। क्या करना है, x लगाकर आपस में यूं ऐड कर देना है। किसकी जगह पे, दरमियान वाले नंबर की जगह पे। तो ये हमने इस तरह लिख दिए हैं। अब आगे हैं 6 को आपने नहीं छेड़ना, x² भी शुरू में ऐसे ही रहेगा, सिर्फ हमने 5 की जगह पे ये लगा देने हैं। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो ये पार्ट हमने इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पे हमने 2 से कॉमन लेने होते हैं, फर्स्ट 2 से एंड लास्ट 2 से। तो फर्स्ट 2 से कॉमन जा रहा है x, और इसी तरह लास्ट 2 टर्म से कॉमन जा रहा है 3। कॉमन लेने से मुराद होता है डिवाइड करना। 3 को हम दोनों एक्सप्रेशन से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो सकता है। ये हमने कर दिया। यहाँ पे डिवाइड अगर करें 6 को तो 3 2 6 होता है। ये हमने डिवाइड किया और इस तरह से इनको कॉमन लेके लिख लिया। अब जो ये ब्रैकेट वाले पेयर होते हैं ये दोनों हमेशा एक जैसे ही होने चाहिए। तो इन दोनों को आपने एक दफ़ा लिखना है, ब्रैकेट में जो भी है उसको आपने यूँ लिखना है, और उसके साथ जो ब्रैकेट के बाहर हैं
ब्रैकेट के बाहर ये x है और ये +3 है, इसको आपने अलग से ब्रैकेट लगा के उसके अंदर डाल देना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब चलते हैं हम अपने अगले जो एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, 12 को आपने आपके जो थर्ड नंबर यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई पे ये आना चाहिए। वो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 12 आए, तो हमने देखा वो है 3 4 12। लेकिन 3 4 12 से 4 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, 3 को प्लस करें 4 से 7 बनता है, 3 को 4 में माइनस करें तो 1 आता है। तो आपका ये 4 नहीं बन रहा। तो इसके अलावा कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, तो वो नंबर हैं 6 और 2। 6 में से अगर 2 निकाल दिया जाए तो आपका 4 बन सकता है। तो आपके फैक्टर यही होंगे। तो आप सबसे पहले अब देखें उस 6 और 2 को क्या करना है, 4x यानी दरमियान में जो होगा उसकी जगह लिखना है। तो 4x की जगह 6 और 2 लगाना है। तो 6 + 2 करना है या 6 - 2 करना है, 6 - 2 करना है, ठीक है। लेकिन बड़े नंबर के साथ आपको क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा। क्यों, ताकि आपका जो आंसर है वो आए माइनस में आए, ताकि आपका -4 आए। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कंसेप्ट है कि जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वही आता है, और साइन चेंज हो अगर तो वो माइनस होते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, -6 + 2 लगाएंगे और इनके साथ x लगाकर उसको 4x की जगह पे लिख लेते हैं। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसमें ये होता है कि हम कॉमन लेते हैं दो में से। सॉरी यहाँ पे 2 था, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2 कॉमन जाएगा तो x - 6। तो देखें ब्रैकेट वाले हमेशा आपके एग्जैक्टली इक्वल आने चाहिए। तो आपने ब्रैकेट वाले को एक दफ़ा लिख लेना है और ब्रैकेट के बाहर है उनको अलग से ब्रैकेट में इस तरह से डाल देना है। तो ये आपके क्या हो गए हैं, फैक्टर आ गए। तो इसमें देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की थी हमने। तो पावर्स देखें x - 6 की भी 1 है, x + 2 की भी पावर 1 है, और ऊपर x + 2 और x + 1 की पावर भी 1 ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका वही होगा जो कि सिंपली दोनों में हो, क्योंकि यहाँ पे पावर्स जो होंगी वो तो इक्वल हैं, सब की 1 है। तो हमने ये देखना होगा कि दोनों में कौन सा नंबर है। तो वो है x + 2, जो कि सबसे बड़ी पावर भी यही है और सबसे बड़ी पावर कॉमन यही नंबर है x + 2। तो हम इसको क्या कर देंगे, आंसर कह देंगे। आपको ये क्वेश्चन समझ आया? अगर आया तो कमेंट्स में बताएं कि मुझे ये क्वेश्चन समझ आ गया, और वीडियो को एक लाइक करके इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड को साथ, ताकि उनको भी समझ आ जाए। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ गए हैं, हम एक्सरसाइज 6.1 9th क्लास मैथ के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में आ चुके हैं। इसको आपने सबसे पहले इन एक्सप्रेशन को बारी बारी लिख लेना है। तो सबसे पहली एक्सप्रेशन है x³ - 27 का क्यूब। तो भाई अगर आपने मैथ के 9th क्लास मैथ के तीसरे और चौथे और 5वें चैप्टर को आपने अच्छे से किया हुआ है, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। देखें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन में आपके फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, आपके फैक्टराइजेशन की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जो कि आपने चौथे 5वें चैप्टर में अच्छे से समझी थी। तो अगर आपकी वो बेसिक्स ठीक हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत हलवा लगेंगे। तो अभी यहाँ पे देखें मैंने 27 को 3 की पावर 3 किया। क्यों किया? क्योंकि x के ऊपर पावर 3 थी। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है? a³ - b³ इक्वल होता है a - b a² + ab + b²। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे अभी ओपन कर दूंगा। तो याद रहे यहाँ पे a आपका x है, b आपका 3 है, तो a - b मीन्स x - 3 और a² मीन्स x² और ab मीन्स 3 और x ऐसे ही आ जाएगा ab, और प्लस b² का मतलब है 3, b का मतलब 3 है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये फार्मूला मैंने ओपन कर दिया और यही इसके फैक्टर हैं, ये इससे आगे नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, अभी हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो बड़ी सिंपल सी है, उसमें आपको फैक्टर वही बनाने हैं जो तरीक़ेकार मैंने पीछे समझाया था। तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 9 और 3। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि 9
के साथ आपने प्लस लगा देना है और जो 3 है उसके साथ लगा देना है माइनस, ताकि रिज़ल्ट जो है इसका +6 में आए। तो आगे आ जाए 27 इसी तरह रहा। अब इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने दो से कॉमन लेने होते हैं। सो पहले 2 में अगर आप देखें तो x ही कॉमन जा रहा है और अंदर आपका क्या रह जाता है x - 9। और आगे अगर आप जाके देखें तो -3 हम कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन इसलिए लेना है ताकि जो अंदर एक्सप्रेशन है, सॉरी यहाँ पे प्लस आता है, तो अंदर एक्सप्रेशन है ताकि उसमें प्लस हो जाए। तो -3 अगर कॉमन लें तो x + 9 आ जाता है। 3 9s are 27। सो अब आपने जो ब्रैकेट्स में होते हैं उनको आपने क्या करना होता है, एक दफ़ा से लिख देना है। और जो ब्रैकेट्स के बाहर होते हैं उनको क्या करना होता है, उनको आपने अलग से ब्रैकेट डाल के इसके अंदर घुसा देना है। तो ये x - 3 अंदर घुस गया, तो ये आपका क्या आ गया, इस x² + 6x - 27 के फैक्टर आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। यहाँ पे देखें तो 2 जो है वो आपका जा रहा है कॉमन। अगर आप इसको कॉमन लेंगे ना, 2 9s are 18 करेंगे ना, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा यार, देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा था ना, वो बनेगा, देखें x², 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 बनता है 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a² - b² हो गया ना। तो आप इसको फार्मूला ओपन कर देते हैं। चलें जी, अब कौन सा फार्मूला, a² - b² इक्वल होता है a + b a - b। अब a आपका x है, b आपका क्या है 3 है, तो a - b और a + b। सो ये आपका इस तरह से आ गया। अब ये फैक्टर भी मुकम्मल हो गए। अब आप आते हैं अपने मेन मकसद जो कि है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़े कौन से फैक्टर्स हैं जो तीनों में है, कॉमन भी हैं, तीनों में है ऐसा फैक्टर और सबसे बड़ा भी है उनमें, वो आपने लिखना है। x - 3 है वो जो इसकी पावर्स, देखें हम हमेशा पावर्स देखते होते हैं, तो इसमें पावर सबकी 1 ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x - 3 इसमें भी है, फर्स्ट टर्म में भी है, ठीक है, सेकंड में भी है और इसके आंसर में भी x - 3 है। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि कॉमन जा रहा हो और सबसे बड़ा भी हो। सबसे बड़े की बात तो यहाँ पे आप रहने ही दें। तो जो सब में कॉमन जा रहा है वो सिर्फ x - 3 है, तो आपका HCF भी x - 3 होगा और यही आपका धमाकेदार आंसर है। सो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये क्वेश्चन समझ आया, तो काइंडली इसको लाइक कर देना और अब मुझे वीडियो कमेंट्स में बता देना कि यार मुझे समझ आया है, ताकि मुझे पता लगे कि यार किसी को समझ भी आया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसमें भी आपको 3 एक्सप्रेशंस दी गई हैं। वो 3 एक्सप्रेशंस क्या हैं, x³ + 2x² + x और x² + 2x - 3 एंड x² + 3x - 4। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है ये अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने ना इनको अलग अलग करके लिख लेना है नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये एक्सप्रेशन कैसे फैक्टराइज होगी, x³ - 2x² + x। तो इसमें देखें x तीनों में है ना, तो x को आप क्या कर लो, बाहर ले लो भाई, x को एक एक x सब से निकाल दो, यानी ये x² बन जाएगा, ये 2x रह जाएगा और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहा, तो भाई 0 रह गया, नहीं भाई 1 रह गया। जब भी यहाँ से कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, तो ये आपका आ गया, x बाहर निकल गया। अब ये क्या बन गया, वही नहीं जाना पहचाना बंदा नहीं लग रहा, ये मतलब एक्सप्रेशन ये लग रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 2x + 1। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली कर सकते हैं, पर कैसे वो अभी मैं बताता हूँ। अगर आपको फैक्टराइज देखें, ये फैक्टराइज भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको जस्ट फार्मूला क्लोज करते हैं। क्यों फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला भाई, ये है a - b² जो कि आता है a, जिसको अगर हम ओपन करें तो वो आता है a² - 2ab + b²। तो a आपका x है, b आपका 1 है,
अगर 2ab के साथ माइनस हो तो ये फार्मूला माइनस वाला है, और ऊपर पटाख से 2 लगा दें तो ये आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर आपको ये फार्मूला क्लोज करने में दिक्कत आ रही है, मसला आ रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। देखें 2 है और 1 है, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 1 आता है, और 1 को आपने किस प्लस माइनस करना है और -2 लाना है, तो 1 दोनों -1 एंड -1 क्या हो जाएगा -2, तो आपने -x कर देना है, वो इसकी जगह पे लगाएंगे तो आप इसको फिर पहले 2 से कॉमन, दूसरे 2 से कॉमन, और आपका एंड में x माइनस 1 और ब्रैकेट में x माइनस 1 आएगा, तो आपने उसको क्या करना है x माइनस 1 का स्क्वायर कर देना है। तो ये दूसरा मेथड था जो मैं अभी आपको बता रहा था। अगर आपको फार्मूला बंद करना नहीं आ रहा है तो ये एग्जैक्टली उसी तरह फैक्टराइज होगा जैसे आपको पहले सिखाया था। तो अब आते हैं, ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जस्ट आपने वही फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन ये फार्मूला नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करते हुए मैंने देखा कि इसके फैक्टर जो बन रहे हैं ना, इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स एक्स स्क्वायर, बड़ा नंबर 3 है, इसके साथ प्लस लगा दिया, और माइनस होगा तो 2 आएगा ना, दरमियान वाला नंबर लाना है, तो उसके लिए हमने -x कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 आया और प्लस माइनस पे ये आ गया हमारा। तो अब आपने क्या करना है, 2 से कॉमन ले लेना है। तो पहले 2 में देखें तो x ही जा रहा है कॉमन, दूसरे 2 में देखें कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, तो आप -1 लें ताकि ये अंदर x प्लस 3 बन जाए। क्यों x प्लस 3 बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास x प्लस 3 पीछे एक्सप्रेशन में बन गया था। अब एक दफ़ा आपने ब्रैकेट वाला लगाना है और दूसरी दफ़ा जब ब्रैकेट लगानी है तो उसमें जो बाहर नंबर हैं उनको घुसा देना है इसके अंदर। तो ये आपके पास आ गए फैक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो भाई बहुत आसान हो गया काम। तो इसके फैक्टर बनाए क्या आएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इसके फैक्टर हैं। तो उसको हम देखें +3 लाना है तो 4 के साथ प्लस लगा दें, बड़े अब क्योंकि 4 था तो छोटे के साथ आपने 1 के साथ सिर्फ माइनस लगा दिया, 1 मीन्स x। तो ये आ गया इस तरह। अब आपने 2 से कॉमन लेने हैं, पहले 2 में आ रहा है x कॉमन जा रहा है तो x प्लस 4 आ जाएगा, इसी तरह आगे आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो ब्रैकेट में है उसको एक दफ़ा लिख लेना है और ब्रैकेट के बाहर वाले एक दफ़ा। तो अब आपके पास फैक्टर तो आ गए, इनमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, यानी जो सब में हो और सबसे बड़ी पावर भी हो, तो वो अभी हम निकालने जा रहे हैं। सबसे बड़ी पावर और सबसे कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, देखें x माइनस 1 इधर स्क्वायर है, x माइनस 1 यहाँ भी है लेकिन इसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है, और इसके ऊपर भी 1 है। तो कॉमन में से हाईएस्ट निकालना है ना, पहले तो हम लेके आते थे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन इन तीनों में क्या है, x माइनस 1 होल की पावर 1 कॉमन है, 2 नहीं, 2 सिर्फ इसमें है, पहली में, दूसरी में तो 1 है ना, तीसरी में भी 1 है, तो मिनिमम पावर इसकी क्या है 1, तो वही कॉमन है। कॉमन में से फिर हाईएस्ट निकालना है, तो भाई कॉमन में से हाईएस्ट क्या होगा, x माइनस 1 की पावर है ही 1, तो हाईएस्ट भी यही है, सब कुछ यही है, तो हम x माइनस 1 देख लेंगे एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक का बटन प्रेस करें और नीचे कमेंट्स में मुझे बता दें यार समझ आ गया। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास है 18 और ये आगे अंदर एक्सप्रेशन है और 24 के आगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलें मैं इसको पहले साइड बाय साइड लिख लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस पूरी एक्सप्रेशन में से x को बाहर ले लेना है। क्योंकि x कॉमन जा रहा है ना, तो हम x को बाहर निकाल लेते हैं। हो सकता है ये आपका क्वेश्चन बड़े मज़े का आसान क्वेश्चन बन जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें x सिर्फ रह गया यहाँ पे, प्लस सिर्फ 8 रह गया, x बाहर दफ़ा हो गया। तो अब देखें यहाँ पे क्या करना है,
आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो भाई इसीलिए तो मैंने कॉमन लिया था x को। अब आपको समझ आ गई ना, तो आप चलते रहें इसी तरह। सो इसको फैक्टराइज कर दें। फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज करना है भाई, मल्टीप्लाई पे आपका आना चाहिए 8 और प्लस माइनस पे आपके बनना चाहिए 9। तो 8 1 8 होता है, और दोनों के साथ अगर माइनस लगा दें, -8 -1 विल बी -9। अब क्या करना है, 2 से कॉमन लेना है। तो पहले 2 में कॉमन क्या जाएगा, पहले 2 में कॉमन जा रहा है x, और आगे हम माइनस कॉमन x के साथ लेंगे तो x, यहाँ पे हम x कॉमन नहीं लेके जा सकते, क्योंकि x कॉमन लेके जाएं तो कुछ भी नहीं बनता। तो हम क्या करते हैं, 1 कॉमन लेके जाएंगे, तो ये हमारा x माइनस 8 बन जाएगा। हमने हमेशा ब्रैकेट वाले एक जैसे बनाने होते हैं। सो इस तरह से ये हमारा आ गया, और 18x इसी तरह रहेगा, और अंदर ब्रैकेट वालों को एक दफ़ा लिख लेना है, यानी x माइनस 8 एक दफ़ा आ जाएगा, और इसके जो बाहर हैं उसको आपने एक ब्रैकेट लगानी है और उसके अंदर घुसा देना है। ये आ गया आपके पास फैक्टर किसका, 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x का फैक्टर 18x x माइनस 8 x माइनस 1 आ गया है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ, जो कि 24, और इसके अंदर देखें कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी बनाई मिल गई है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे, एक चीज़ ऊपर रह गई है, वो है 18 का हमने कुछ किया ही नहीं है। तो भाई 18 को भी तो ब्रेक करना है। तो 18 को किस किस से हम काट सकते हैं, हम 18 को 2 से काट सकते हैं, 18 को हम 3 से काट सकते हैं, और अब देखें टोटल 18 बनना चाहिए। 2 3 तो 6 होता है, 6 कितने हज़ार 18 होगा, 6 3 18, तो मीन्स एक 3 और आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि अब इस तरह करें, इसको स्क्वायर ऊपर लगा दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो आगे आ गया x, और ये x माइनस 8। अब आते हैं नीचे वाली एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो 24 को आप सबसे पहले फैक्टर यूं बना लें इसके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरह अगर हम फैक्टर बनाएं 24 के, तो वो आते हैं इसके साथ एक्सप्रेशन जो है इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 1 2 होता है, मींस आपके पास जो फैक्टर आ रहे हैं 2 1 2, और दोनों के साथ आपने माइनस लगाना है। क्यों माइनस लगाना है, क्योंकि -3 हमें चाहिए था। तो ये हो गया इस तरह। अब 2 से अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो हमने इसको भी फैक्टराइज कर लिया। अब आते हैं हम अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरह। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा भाई, x ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो आप इसको डस्टबिन में डाल दें। दोनों में होना ज़रूरी है, और उसके बाद आपने देखना है कि हाईएस्ट होना चाहिए। अब दोनों में x माइनस 8 और x माइनस 1 है, और x माइनस 1 x माइनस 2, दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है x माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया आंसर। सो अब चलते हैं हम अपने सबसे लास्ट पार्ट, जो कि एक्सरसाइज 6.1 का है, वो है 36 और अंदर एक एक्सप्रेशन और 54 है। सो चलें सबसे पहले मैं इसको 1 बाय 1 लिख लेता हूँ। सो अगर हम 36 के फैक्टर बनाएं तो क्या आते हैं, 36 लिखें और इसके यूं फैक्टर बना लें। सो हमारे जो 36 है ये आ रहा है 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, जो एक जैसे हैं उनको पावर्स में लिख सकते हैं। और अंदर देखें x को स्क्वायर जो है वो कॉमन जा सकता है। सो x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो रह गया वो है, और अब इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, आपके पास आएगा x प्लस 2 और साथ में आएगा 3x माइनस 1। ठीक है, 3x माइनस 1। तो ये आपके पास देखें फैक्टर आ गए। मैंने यहाँ से डायरेक्ट किया है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। आपके पास मैंने तरीक़ेकार सारा बता दिया। तो आप 54 है जी, 54 का भी आप फैक्टर करें तो आपके पास कुछ इस तरह से नंबर बन जाएगा। और x देखें कॉमन जा रहा है, तो x को अगर कॉमन लें तो हमारे पास रह जाता है 27, और x की पावर यहाँ पे रह जाएगी 3 और -1 बच रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, अंदर फार्मूला बन रहा है, उस फार्मूले को हम बनाते हैं।
तो मैंने यहाँ पे देखें फार्मूला बन रहा है a³ माइनस b³। तो ये फार्मूला अगर आप इसको ओपन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा इस फार्मूले को ओपन करने के बाद। अभी आपको ये समझ आने चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें हैं फार्मूले ओपन करना। अब आपने निकालना है HCF, तीनों में हो, कॉमन हो और फैक्टर हो। तीनों में कौन से कॉमन फैक्टर मौजूद हैं? सबसे पहले x की मिनिमम पावर, तीनों में दोनों में कौन सी कॉमन है? दोनों में सिर्फ x की पावर 1 कॉमन है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 और 3 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 की पावर 3, तो कॉमन क्या हुआ? 3 का स्क्वायर, वो दोनों में है। और इसके बाद 2 भी है, 2 की पावर 1 जो है वो सब में कॉमन है। ठीक हो गया। x जो है वो x की पावर सिर्फ 1 थी, वो हमने लिख ली है। 3x माइनस 1 जो है वो इसके बाद जा रहा है कॉमन, सो 3x माइनस 1। तो अब आपके पास ये, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और साथ में x बाहर और ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1, सॉरी 3x minus 1 is the right HCF of the given question। So अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। अपनी फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।